नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देवशयनी एकादशी, इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की अवधि तक बलि द्वार यानी कि पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रत्यागमन करते हैं। इसी कारण से इसे हरिशयनी एकादशी तथा कार्तिक महीने में आने वाली एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन दोनों एकादशियों का बहुत ही महत्व है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के व्रत तथा इसके नियम का वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसीलिए कृषि के अलावा विवाह के सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 महीने भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप का कार्य करते हैं और प्रवचन करते हैं। इस दिन पुष्कर जी जाने का भी महत्व है, अर्थात पवित्र नदियों में स्नान किया जाना इस दिन शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सब में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने तक तथा अपने आश्रम में आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में यह शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक
वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष अकाल की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध क्षुद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई दूसरा उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित राजा ने एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।